हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रेलवे दूर नहीं, और आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सब लोग जुड़ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखिए, आपने चाहे कहीं पे भी नंबर सिस्टम पढ़ा हो, लेकिन जो यहां होगा वो यूनिक होगा, मतलब आपको बेस से जोड़ेगा कि एक्चुअल में नंबर है क्या चीज यार। मतलब ये नंबर सिस्टम बना है, लेकिन उससे पहले नंबर आया होगा, और नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। चाहे भले से आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं नहीं पढ़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहां पे पढ़ोगे तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन गलत करवा दे। क्लियर है ना गाइस? तो सब लोग जुड़ जाइए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो सब थम्स अप कर दें कि सर वी आर रेडी। तो प्लीज थम्स अप करिएगा, और मैं स्टार्ट करने वाला हूं नंबर सिस्टम। और सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, तो हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे? नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना गाइस? तो चलिएगा। तो मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा, है ना? टाइम हो गया, स्टार्ट हो चुकी है, रिफ्रेश कर लें, जिनका है ना दिक्कत आ रही है वो रिफ्रेश कर लें अपने पेजेस को। गॉट इट गाइस? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं ये कह देता हूं कि मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम को नंबर से ही। अब नंबर कोई भी होता है, एक नंबर जो भी होता है ना? अगर मैं मान लूं कोई नंबर मेरा XY है, कोई नंबर मेरा XY है। अब आपको ये बता दिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि नंबर किससे मिलके बना होता है। नंबर संख्या किससे मिलके बनी होती है? जल्दी से बता दो यारों, संख्या किस से मिलके बनी होती है? संख्या हमें पता है डिजिट से मिलके बनी होती है। ये आपका डिजिट ही तो है, ये आपका डिजिट है, मतलब अंक है। ये आपके क्या हैं? अंक हैं। समझ में आई बात? ये आपके अंक हैं, ठीक है गाइस? तो जब भी आपने नंबर को इवेल्युएट किया तो आपने देखा कि नंबर ऐसे लिख देते हैं, हम अक्सर नंबर को ऐसे लिख देते हैं, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। भाई सीधी सी बात है ना? अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई नंबर 67 है, कोई नंबर 67 है, ठीक है, ये आपका नंबर है 67, सीधी सी बात है। तो आपको मैं ये अगर कह दूं कि ये आपका क्या है? यूनिट डिजिट है। ये आपका क्या है? यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। ये आपका इकाई का अंक। और आपने जब बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो इकाई का अंक होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, और इसके बाद कौन सा है? दहाई का अंक। ये दहाई के अंक का मतलब क्या है? 10th डिजिट का मतलब क्या है सर? तो आज समझते हैं इस चीज का। ये आपका हो गया 10th डिजिट, ये आपका हो गया 10th डिजिट। अब जब भी आपका नंबर बनता है, ये आपका क्या है? दहाई का अंक है। जब भी आपका नंबर बनता है तो मैं इसको लिख देता हूं 60 + 7, यही लिख देता हूं। 67 को मैं क्या लिख देता हूं? 60 + 7 लिख देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 6 है, ये 6 है, ये दहाई का अंक है, इसलिए इसका 10 से गुणा किया गया, है ना? और ये 7 है, ये इकाई का अंक है, इसलिए इसका 1 से गुणा किया गया, तब जाके आपका ये नंबर बना 6 × 10 + 7। ठीक है गाइस? 6 × 10 + 7। यहां तक क्लियर हो गया चीज? यहां तक क्लियर हो गया? इसी तरीके से मैं इस नंबर को प्रदर्शित करना चाहूंगा कि अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहता हूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं 10x + y? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं ये कहूं कि कोई संख्या मेरी XY है, तो वो संख्या, ये दोनों तो अंक हैं, संख्या एक्चुअल में क्या होगी? 10x + y। संख्या को इसी तरीके से लिखा जाएगा ना, संख्या को इसी तरीके से लिखा जाएगा ना, जो x इसका डिजिट होगा, अंक होगा, उसको 10 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि वो दहाई का अंक है, क्योंकि वो दहाई का अंक है। y आपका इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक को डायरेक्ट जोड़ दो तो संख्या बन जाती है, जिस प्रकार हमने 67 बनाया। यहां तक क्लियर है? चलिएगा, अब चीजें समझने का वक्त आ चुका है। आपने कितना भी कुछ पढ़ा हो, लेकिन आज समझोगे कि ऐसा क्यों होता है, किसको हम क्या कहते हैं, ठीक है? अगर मैं ये लिखता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सब आंसर देना। मैंने लिखा है 679, मैंने लिखा है 679। तो यहां पे मेरे को बता दो कि 7 का, जो यहां पे 7 है ना, 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 का फेस वैल्यू क्या है?
फेस वैल्यू ऑफ 7 का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू को बोलेंगे हम अंक का शुद्ध मान। क्या बोलेंगे? शुद्ध मान। बताइए, जल्दी से बता दो। मैं ये कहता हूं कि इस नंबर में जो ये नंबर है 679, इसमें 7 का फेस वैल्यू क्या है, कि 7 किस तरीके से दिख रहा है? जल्दी बताइए गाइस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, जिनका आंसर आ रहा है ना 7, बहुत बढ़िया। मैं ये कहूंगा कि जब भी आपसे फेस वैल्यू की बात की जाए, मतलब आपका चेहरा उसी तरीके का दिखेगा जिस तरीके से आपका फेस है। जिस तरीके से आपका फेस है, इसका आंतरिक प्रारूप आपको नहीं देखना है, इसका फेस वैल्यू देखना है, इसका शुद्ध मान देखना है। तो संख्या का यहां पे इस संख्या में 7 का जो फेस वैल्यू होगा वो 7 ही होगा, उसका मान क्या होगा? 7 ही होगा, 7 ही होगा। अब दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज समझते हैं, देखिएगा। दूसरी चीज लिखिए, फटाफट से इन चीजों को नोट करते जाना। शायद ही आपको मतलब छोटी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये तो आपकी फेस वैल्यू हो गई। अब मैं पूछता हूं, इसी नंबर में आप इसका प्लेस वैल्यू निकालें। प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। तो आपसे मैं ये कहता हूं कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान निकालो, प्लेस वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा गाइस? डेफिनेटली, वेरी गुड। जब आप स्थानीय मान की बात करते हो, जब प्लेस वैल्यू की बात करते हो, तो ये कहां पे है? इकाई का अंक, दहाई का अंक। दहाई का अंक मतलब 10 का गुणा कर दो 7 में, तो ये हो जाएगा आपका 70। तो आपका समझ में आ गया आपको कि फेस वैल्यू क्या होती है, शुद्ध मान क्या होता है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इनका क्वेश्चन में क्या मतलब? क्वेश्चन में मतलब है गाइस, बताऊं कैसे? जब भी आपको कोई अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि इफ ए नंबर विच प्लेस वैल्यू इज, कुछ भी दे देगा, तो मतलब एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। हमें पता ही नहीं है प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, शुद्ध मान क्या होता है और स्थानीय मान होता है, तो पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं बोलता हूं 6 का प्लेस वैल्यू निकालो। 6 का प्लेस वैल्यू निकालो जल्दी से, 2 सेकंड का काम है, जल्दी से 6 का प्लेस वैल्यू बता दो मेरे को, तो आंसर आपका पता होगा मुझे भी, और आपका भी आंसर सही होगा। चलिएगा, अब ये तो थी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने दी है, और आई होप आपको क्लियर हुई होगी, है ना। अब मैं आपसे कह देता हूं कि कोई, जी बिल्कुल, कोई संख्या है आपके सामने, कोई संख्या है XY, है ना। ये आपको नंबर लिख दिया भाई, इस तरीके से हम नंबर लिखते हैं, 2 डिजिट का नंबर है। तो इसको संख्या की टर्म में कैसे लिखेंगे? इसको संख्या की टर्म में कैसे लिखेंगे गाइस? जल्दी से बता दो सब मुझे, जल्दी से बता दो। इसको यही लिखेंगे ना, 10x प्लस वाई। इसको क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। अगर मैं कहता हूं कि संख्या को पलट दिया जाए, दिया जाए, तो पहले संख्या क्या थी? xy थी, अब कितनी हो जाएगी? yx हो जाएगी। तो अब ये संख्या कैसी बन जाएगी? 10y प्लस x। ठीक है, संख्या को पलटने पर, ठीक है गाइस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम किसी संख्या को पलटते हैं, रिवर्स करते हैं उसका, तो क्या हो जाता है? पहले तो xy था, मान के चलो 67 है, तो मैंने इसको कैसे लिख सकता हूं? 6 × 10 + 7। अब आपसे मैंने कहा इस संख्या को पलट दो, तो आप इसको 76 लिख दोगे, आप इसको क्या लिख दोगे? 76 लिख दोगे। और मैं ये कह देता हूं आपसे, 76 लिखने का मतलब है 7 × 10 + 6। तो मैंने क्या कहा था? 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स पलट गई, तो इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सब कराऊंगा, लेकिन आज बात किसकी की गई है? कंसेप्ट की बात की गई है। मजे आ जाएंगे, बस इन चीजों को नोट करते जाना कि पलटने पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, अब यहां तक आपका बात हो गई। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा और आप सब ओरली आंसर देंगे। मुझे भली बात ही पता है कि आप सबको वो पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना है, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड भी डेवलप होगा। आप एग्जाम में अच्छे से उनको चीजों को समझ पाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिएगा, मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जल्दी से फटाफट से कमेंट में देखें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, फटाफट से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताना जरूरी है, मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? जल्दी से बता दो जिनको पता है, वरना मैं लिखने वाला हूं। दूसरी बात, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मतलब
पूर्ण संख्याएं, होल नंबर को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरी बात क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, सब बताऊंगा एक एक करके डेफिनेशन के थ्रू। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक, जिनको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, और इवन नंबर तो आपको पता है, और नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर लिख देता हूं यहां पे, प्राइम नंबर। तो इसको तो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, प्राइम नंबर जिनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। चलिएगा जी, बिल्कुल। अभी मैं आपसे कह दूं, अभी मैं आपसे जस्ट ये बात कह दूं कि जल्दी से सबका आंसर आ रहा है। हाँ, बहुत सही बात है। देखो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है, देखो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनो। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए, नेचुरल नंबर मतलब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, ये इंफिनिटी तक जाती हैं, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव रहती हैं, और जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा, जीरो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है, तो जीरो किस में इंक्लूड है, जीरो किस में इंक्लूड है? तो मैं ये कहूंगा, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है तो जीरो किस में इंक्लूड है? जीरो होल नंबर में इंक्लूड है और पूर्णांक में इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूं आपसे कि ये दोनों और इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। अब आप देखो नाम से पता लग रहा है, पूर्ण संख्याएं मतलब जो संख्याएं पूरी हो, उनमें कोई कमी ना हो, तो जीरो से भी स्टार्ट कर दिया मैंने। क्लियर है? हाँ, अब जीरो से भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स क्या होता है सर? इंटीजर्स वो संख्याएं हैं जिसमें जीरो तो होगा ही, और 1 भी होगा, 2 भी होगा, पूरा पूरा अनंत तक जाएगा, लेकिन यहां -1, -2, माइनस इंफिनिटी तक भी जाएगा। तो पूर्णांक हमेशा पूरे होते हैं, मतलब माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जो भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सब पूर्णांक होते हैं। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं, आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या मेरा 2.2222 ये पूर्णांक है, ये इंटीजर है? जल्दी से बताएं, ये इंटीजर है क्या? जल्दी से बताएं, ये इंटीजर है या नहीं है? जल्दी से, ये आगे एंड सॉन चल रहा है, ये इंटीजर है या नहीं है? जल्दी से बताएं गाइस। बिल्कुल सब बताएंगे, रियल नंबर क्या है सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको तो चीजें समझनी पड़ेंगी ना। एक एक चीज अच्छे से समझोगे तभी आगे पढ़ पाओगे यार, वरना नंबर सिस्टम ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी से बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो मुझे अभी कोई बताए नो, बिल्कुल सही बात है, आशीष का आंसर आया है। सुरभि शो कह रही यस। देखिए भाई, ऐसे नहीं होता है, जब भी इंटीजर होता है वो इंटीजर ये होता है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है। अगर मैं ये बोलूं कि 4.08 का इंटीजर मान क्या होगा, 4.08 का इंटीजर मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर? 4 होगा, 4 होगा। अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि 5.65 का इंटीजर मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताओ, 5.65 का इंटीजर मान, तो इसके पास वाला, तो इसके पास कौन है? 5.50 होता तो मैं 5 लेता, लेकिन 5.65 है, तो इसका इंटीजर मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से नहीं, इंटीजर एक पूर्णांक होता है। अर्थ से देख लो यार, अर्थ से, पूरा अंक, पूर्णांक, बस क्लियर बात है। तो हमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें 5.65 का इंटीजर 6 लिखते हैं, 4.08 का क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। 4.08 का 4 होगा गाइज, है ना, याद रखना, क्योंकि ये 4 के पास है। गॉट इट? क्लियर है गाइज? तो सब थम्स अप कर देंगे, यस सर क्लियर है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताने की इच्छा की थी और बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की, जो सबसे खतरनाक चीज है। तो जल्दी से बता दो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और से विभाजित ना होके खुद से विभाजित हो और 1 से डिविजिबल हो। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ खुद से विभाजित हो, खुद से मतलब उसको वो खुद ही डिविजिबल कर सकता है, या फिर वो 1 से डिविजिबल हो, तो वही प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, वही प्राइम नंबर कहलाता है। तो मैं अगर प्राइम नंबर की बात करता हूं, तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। चलेगा जी, हाँ, अलग अलग फैक्टर होते हैं जी, बिल्कुल, और हैविंग 2 फैक्टर, वेरी नाइस। चलिएगा, 2 फैक्टर, चलिए, है ना। नहीं, देखो, जो सिर्फ खुद से विभाजित हो या फिर
एक से विभाजित हो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं। तो मैं ये कह देता हूं 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 अपना सबसे छोटा प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो गाइस सबसे पहले याद रखना, एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 सबसे छोटा है। इसके बाद 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, क्या 9 है? क्या 9 नहीं है? 9 क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं है? 9 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से हो, तो ये 7 है ना, 7 या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा, तो इसी वजह से 9 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 11 एंड सो ऑन। तो अब मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, आगे तक चलता रहता है, कि अगर मैं 100 तक के प्राइम नंबर की बात करूं, 100 तक के प्राइम नंबर्स की बात करूं, प्राइम नंबर्स, तो आपको ये याद रखना है। मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि आपको ये याद रखना है 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। अगर 100 तक के प्राइम नंबर की बात करूं तो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 25 से 50 तक, 25 से 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं? 6 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और मैं कहूं 50 से 100, 50 से 100 के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो हम कह दें कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल आपके कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे, 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। चलिएगा, तो ये छोटे मोटे फैक्ट हैं जो लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और 1 से 25 तक 9 होते हैं, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपको, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। हम इतना सारा पढ़ लेते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। आज आपको ऐसा डेटा बताऊंगा कि ये जो मेरा रिसर्च वर्क है ना, ये मैं सब आपको दे रहा हूं, ये याद रखना बस। ठीक है, तो 3 डिजिट की सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। हाँ, सारा रिसर्च वर्क दूंगा लेकिन मजा आएगा तब। ओके गाइस, ना ओके, प्लीज थम्स अप कर दें सब लोग। थोड़ा सा इशू आ जाता है, ठीक है ना, तो रिजॉल्व हो गया है। अब आप पढ़िए। हाँ, तो जैसा आपको टेंशन हो जाती है उससे ज़्यादा कई हमें भी हो जाती है। तो प्लीज़ गाइस सब थम्स अप कर दें। उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट है आपको बताने का, जो कि रिसर्च वर्क है और आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। नाउ ओके गाइस, प्लीज रिफ्रेश योर पेज एंड अब क्लास में आप लगातार जुड़ जाइए, चीजें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे ये कह देता हूं, बिल्कुल डेफिनेटली आप जुड़ चुके हैं, मुझे पता लग चुका है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 3 डिजिट की सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 101 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो ये सारे हैं ना, ये प्राइम नंबर हैं, ये आपके प्राइम नंबर हैं। गॉट इट गाइस? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक आपको चीजें क्लियर हो, है ना जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ओके है, सब डन है ना? अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, चीजें समझने की कोशिश करते रहो। तो ये आप लिख लें, मैं आपको प्राइम नंबर निकालना भी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि प्राइम नंबर से पता कैसे चलता है, आपके दिमाग में होगा ये चीज, है ना। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको मैथ आसान लगने लगेगी। पहले चीजें समझते जाओ, इनको नोट करते जाओ, क्लियर है। अब मैं चलता हूं अगले अपनी चीजों पर। अब अगला है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अगर अगला मैं बोलता हूं कंपोजिट नंबर, जल्दी से बताइए अगर किसी को पता है तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अगर अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर वो नंबर थे जो 1 से हो और
और क्या हो, खुद से हो, ठीक है ना। और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो जाए। तो बिल्कुल सही है जवाब आप सबका, जिनका आंसर आ रहा है 2 नहीं होगा। 2 कंपोजिट नंबर क्यों होगा, 2 तो अपना प्राइम नंबर है ना। हाँ 4 आप कह सकते हो कि 4 है, 6 है, 8 है। अगर मैं ये कह दूं, अगर ये कहना गलत ना होगा कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 10, 12, तो ये क्या है, अपनी कंपोजिट संख्याएं हैं। अगला लिखे फटाफट से, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर को प्राइम नंबर। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एचसीएफ एलसीएम में। को प्राइम नंबर किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है गाइस, जल्दी से बताओ। जब सब लोग जल्दी से बताओ कि अगर मैं को प्राइम नंबर निकालना चाहूं तो मुझे रिलेशन कैसे पता लगेगा कि ए और बी 2 नंबर है मेरे पास, ए और बी 2 नंबर है, क्या ये आपस में को प्राइम है। तो इसका क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, अगर किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 हो जाए, मतलब उन दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जी बिल्कुल सही है एचसीएफ। हाँ एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो मैं ये कह देता हूं 8, 15, 4, 2, ठीक है, और 3, 4 और 5, 6 में से को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है ये बताओ। ये ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी, डी। इनमें से को प्राइम कौन सा नहीं है, को प्राइम कौन सा नहीं है ये बताओ, जल्दी से बता दो। आसान पूछा है मैंने जिससे कि आप सीधे समझ में आ जाए आपको। हाँ तो मैं ये कह देता हूं आपसे कि इन चारों ऑप्शन में से को प्राइम वो नहीं है जिनका एचसीएफ 1 ना हो। तो मैंने देखा 8 और 15 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, एचसीएफ 1 आ रहा है, ये को प्राइम है, सब ऐसे है, अभाज्य संख्या है। 4 और 2 ये हमारा को प्राइम नहीं है क्योंकि ये आपस में डिविजिबल हो रहे हैं। देख लो 4 में 2 का भाग जाता तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 भी नहीं है और 5 और 6 भी नहीं है। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है गाइस, सब थम्स अप कर दे कि यस सर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है। देखो चीजें नॉलेज लो, मेरा काम क्या है कंसेप्ट बताना। क्वेश्चन तो मैं इतने सारे करवाऊंगा, बहुत सारे करवाने वाला हूं, तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो 2100 लोग जुड़े हुए हैं वो सब लाइक करेंगे क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको है ना आगे की चीजों पे लेके चलना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। आगे की चीजें क्या हैं, कुछ किसी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर रियल नंबर क्या होता है, तो जल्दी से फटाफट से लिख लो। रियल नंबर पता है क्या होते हैं, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को सम्मिलित रखें। ठीक है ना, क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को सम्मिलित रखें, वो रियल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, रैशनल और इरेशनल। कुल मिला के ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है मतलब वास्तविक संख्या है। इनका मतलब नहीं है यार, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या ये आप पूछे नहीं जाते, बचपन की सिलेबस में आते थे। ठीक है, चलिएगा। को प्राइम मतलब लिखा हुआ है वहां से आवाज मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, बचपन में पूछे जाते थे, ये अभी नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे। हाँ, अब एक छोटा सा एक चीज पूछ लेता हूं जो कि एग्जाम में आ सकता है आपके, कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये बहुत कॉमन होता है यार, भूल जाते हैं ना कई लोग जिनको पता भी नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मेरा कराने का उद्देश्य बनता है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अवरोही क्रम, तो मैं इनकी सिर्फ एक ही लाइन में डेफिनेशन लिखूंगा। अगर आपको नहीं पता है, देखो इंग्लिश वाले तो 2 मिनट में याद कर सकते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो मैं ये कह देता हूं बिग टू स्मॉल, मतलब ऐसे घटता जाएगा। ठीक है, घटता जाएगा नंबर, बड़े से छोटा हो जाएगा, बड़े से छोटा हो जाएगा। आपको देखो नाम से पता लग रहा है। अवरोही, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। और असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग,
ठीक है ना, मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। तो छोटे से बड़ा जाना आपका हो जाएगा असेंडिंग, ठीक है, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होना। डिसेंडिंग को डिक्रीज से याद कर सकते हैं, असेंडिंग को ए से याद कर सकते हैं, ऐसे बढ़ रहा है। क्लियर है गाइस? चलिएगा, बहुत बढ़िया चीजें सीख रहे हैं। अब मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे ये है, मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे ये है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्विकली आंसर दें फटाफट से। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ गाइस। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, और अपने नंबर में 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 अंकों की कितनी संख्या संभव हैं? तो मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूंगा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। चलिएगा, 2 क्वेश्चन है आपके सामने, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास, 99 आंसर आ रहा है, 99 आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस वाले का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है यार 99 ही तो होगी, इसके बाद तो आपका 100 आ जाता है जो कि 3 अंकों का हो जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट के होंगे, तो मैं इतना जानता हूं कि 2 डिजिट का बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है। इसमें से 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर घटा दो जो कि 9 है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो ये कितने आ जाएंगे? टोटल आपकी 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 डिजिट की होंगी। टोटल आपकी 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 डिजिट की होंगी। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर मैं पूछ लेता हूं कि कितनी 3 डिजिट की संख्याएं संभव हैं, जल्दी बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? अगर आप आंसर दे दोगे तो आपको एक चीज बताऊंगा, आपको एक चीज बताऊंगा, जल्दी से बताओ कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, जल्दी से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 डिजिट की अगर संख्याएं पूछी जाएं तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? पहले तो ये निकालो, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो मैं ये कह दूं 999, ठीक है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करना है। जैसे कि हमने 2 डिजिट का निकाला था, तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में से 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या माइनस की थी, तो 3 डिजिट की संख्या निकालनी है, तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में से 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 900 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो कि हाँ बिल्कुल सही है। तो 900 आपका, और ये आपका आरआरबी में दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिए, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि निकालते कैसे हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब मैं बोलूं आपसे 4 डिजिट का पूछ लेगा इस बार, क्या हो जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो 4 डिजिट के लिए क्या निकालोगे? जल्दी से बता दो यार, क्योंकि 2 सेकंड की चीजें हैं, जल्दी से बता दो सब लोग कि 4 डिजिट का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? 4 डिजिट में क्या करना पड़ेगा? 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9999 माइनस 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 को घटा दो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा 9000। तो मैं ये कह देता हूं 9000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। मोटिवेशनल क्वेट पे भी चलेंगे, सब चीज़ों पे चलेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे सब लोग, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो लोगों से बात कर रहा हूं मैं। और अच्छे से पढ़ो, देखो है ना, अच्छे से पढ़ो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, एक फ़ोन नंबर बताऊंगा जो मैं यहाँ पर लिखने चाहता हूँ, मुझे तो याद है 5412-273, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल की ट्रिक बनाई है मैंने, ये सब मैं बताऊंगा आपको। आप 23, 29 जिससे भी डिविजिबिलिटी निकालना चाहें उससे इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा मेरे साथ में, है ना। अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखता हूं कि डिजिट 61425 अलग अलग डिजिट हैं, से बनने वाली सबसे छोटी
स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर लिख देता हूं, हाईएस्ट नंबर का सम निकालो। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का आपको सम निकालना है। इन अंकों से बनी हुई स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर का सम निकालना है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दिए गए हैं, 5 2 9 5 6, ऑप्शन बी 5 2 9 6 5, ऑप्शन सी 7 7 8 7 7, ऑप्शन डी 7 7 8 6 8। चलिएगा आंसर दीजिए गाइस, आंसर दीजिए जी। बिल्कुल ये जो अंक दिए गए हैं उनसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का सम निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपको एक चीज बताऊंगा अब आपको पता लगेगा कि क्या बताएंगे सर। देखते हैं, आंसर दे दो सब पहले आप। तरीका देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। स्मॉलेस्ट सब निकाल रहे हैं और हाईएस्ट सब निकाल रहे हैं जी बिल्कुल। अरे मेरे भाइयों, आप जो इसका आंसर दे रहे हो सी, ये तो मैं बिना सॉल्व करे दे सकता हूं और आपको भी ऐसे ही देना है। आपको नंबर निकालोगे क्या? अरे नहीं निकालना, आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो आपका 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा स्मॉलेस्ट का। और हाईएस्ट नंबर होगा वो 6 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट आपका 7 आना चाहिए। तो 7 सिर्फ सी में आ रहा है ना, क्यों माथा लगाएं हम, क्यों नंबर निकालें, क्यों टाइम वेस्ट करें। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जल्दी से बता दें कि यस सर हमें समझ में आ गया कि हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं ना। वो 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा, ठीक है। और आपका सबसे बड़ा नंबर है तो वो 6 से आएगा, ठीक है ना। लिख रहा हूं, ओके गाइज ना, ओके प्लीज थम्स अप कर दें सब लोग। मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी इसको पढ़ लें एक बार, है ना। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 35, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं 9970, ऑप्शन बी 9965, ऑप्शन सी 9975 और ऑप्शन डी हो जाएगा 9980। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। सब ओके है? अब मुझे बताते रहें सब लोग, है ना। सब ओके है सर? आज के बाद साहिल सर की क्लास में बफरिंग नहीं होना चाहिए। ओहो गुस्सा आ गया। ऐसे देखिए नेट का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना मेरे दोस्त, नेट का कंट्रोल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ओके गाइस, है ना। तो चलती रहती है, आप अपने पेजेस को रिफ्रेश करें और अपनी चीजें कंटिन्यू रखें, है ना। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको जी बिल्कुल। ओके है ना सब? तो बताते रहे मुझे कि यस सर ओके है। रिफ्रेश कर लें अपने पेजेस को। जी बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। बार बार हो रहा है, होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने गाइस अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें, अब है ना। क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये आपके एग्जाम में आएगा और ये पता है हर एग्जाम में आएगा। जितने भी आप एग्जाम दोगे, जिसमें भी मैथ आएगी उसमें आएगा। हाँ, आपका कहना सही होगा दिमाग में कि सर ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। मैं भी यही कहूंगा कि एचसीएफ एलसीएम का, लेकिन इसमें नंबर सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नंबर सिस्टम का भी रोल प्ले होता है। कैसे होता है गाइस, समझने की कोशिश करो कि वो 4 अंकों की महत्तम संख्या। तो पहली बात दिमाग में होगी, डाउट जो आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। डाउट क्या होगा कि सर आपने तो ये कहा था कि अगर महत्तम पूछे, मैक्सिमम पूछे तो आप एचसीएफ निकालना है, आपने तो ये बोला था। लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर किसी भी क्वेश्चन में डिजिट आ जाए, अंक आ जाए कि 4 डिजिट का नंबर, तो जिंदगी में याद रखना एचसीएफ नहीं निकलेगा, हमेशा एलसीएम निकलेगा। क्लियर है? तो हमेशा एलसीएम ही निकालना है आपको अगर डिजिट आ जाए क्वेश्चन में। क्लियर है? तो क्लियर हो गया ना, डाउट नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं हो गए ना। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम आ जाए तो एचसीएफ निकालना था। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम आ जाए सिर्फ कि भाई महत्तम निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन में अगर आ जाए मिनिमम संख्या क्या होगी या लीस्ट नंबर क्या होगा, तो हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। ये आपका एक डाउट था, वो मैंने क्लियर कर रहा हूं। अगर हाईएस्ट आ जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, लीस्ट आ जाए तो एलसीएम निकालते हैं, क्वेश्चन में आ जाए। अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट के साथ डिजिट आ जाए, अंक आ जाए, तो हम हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे, एचसीएफ कभी भी नहीं निकालेंगे। क्लियर है? चलिएगा,
है ना। तो अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। आपको क्या बोला गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 13 और 35 दोनों से विभाजित हो। तो मैं ये कहता हूं 13 और 35 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, 13 और 35 का मैं अगर एलसीएम निकालता हूं तो मेरे सामने एलसीएम क्या आ जाता है, सॉरी 15 है, 15 है, यहां पे 15 है गाइस, है ना, लिख लेना 15 है, सॉरी जी, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है 9975 जिन्होंने इंग्लिश, हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे 15 आएगा, तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो 5 का किया, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3 और 7, तो 7 तिया 21 पंजे 105, 105 मेरा एलसीएम आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत सटीक तरीका बताना चाहता हूं, बस दिमाग से सुन लो, बस एक बार दिमाग से सुन लो कि एलसीएम वो नंबर होता है जो 15 और 35 दोनों से डिविजिबल है। सीधी सी बात है ना, एलसीएम वो नंबर होता है जो 15 और 35 दोनों से डिविजिबल है। हमें क्या करना है, हमें 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो मैं ये कह देता हूं कि जो हमारा एलसीएम होगा वो 105 होगा। इसमें ऐसा मैं क्या गुणा करूं, इसमें मैं ऐसा क्या गुणा करूं जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। ये तो आपको पता है, ये आपको पता है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, ये पता है। लेकिन 105 9999 के पास थोड़ी ना है, पास पहुंचाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना कहा है, हाँ चलिएगा, है ना, आपको सिर्फ इतना कहा है कि 105 में आप ऐसा क्या गुणा कर दो कि आप इसके पास पहुंच जाओ। बस इतना सा दिमाग लगाना है कि 105 में आप ऐसा क्या गुणा कर दो कि इसके पास पहुंच जाओ। तो मेरा बात सुनना, ये मान के चलो करीबन आपका 105 है, अगर मैं इसका 10 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1050। 10 से तो काम चलेगा नहीं। अगर मैं इसका 100 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 10,500, है ना। लेकिन हमें तो 9999 के पीछे कोई संख्या चाहिए सबसे बड़ी, ये तो 5 अंकों की संख्या हो गई। तो मैं यहां 100 नहीं गुणा कर सकता, मुझे पता लग गया या तो मुझे कोई और संख्या गुणा करनी पड़ेगी, है ना, या तो मुझे कोई और संख्या गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि मैं यहां पे 95 गुणा करता हूं, मैं यहां पे 95 गुणा करता हूं। मैंने क्यों दिमाग लगाया 95 का, क्योंकि मेरे आंसर में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो मैंने 95 का गुणा किया, तो 95 का मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 9975। क्लियर है। और यही आपका सी आंसर होगा कि वो सबसे बड़ी संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाजित होगी। तो कैसे होगी, 105 मल्टीप्लाई हो गया ना। 105 वो नंबर है जो 15 और 35 दोनों से डिविजिबल है। 105 वो नंबर है जो 15 और 35 दोनों से डिविजिबल है। कोई सलाह दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है, कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर 9999 को 105 से डिवाइड करके देख लो, और जो आपके पास आएगा वो आ रहा है मेरे पास 95 के करीब आ रहा है, करके देख लो, और उसका इससे गुणा करना है, बस इतना सही तो काम है। और वही तो मैं कह रहा हूं कि 105 में ऐसा क्या गुणा करोगे जिससे इसके पास पहुंच जाओ। तो दिमाग आपको ऑप्शन से भी लगाना है, दिमाग आपको ऑप्शन से भी लगाना है। चलिएगा, क्लियर हो गया। कोई और तरीका, ये सबसे बेस्ट है। आपको बस एलसीएम निकालना है, समझने की कोशिश करो। मैं तो ये कहता हूं रटोगे तो कुछ नहीं होगा, पिच्चिन में से क्यों ही। एक बच्चे का डाउट है, गौरव कुमार का। गौरव, मैं तेरा डाउट क्लियर करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से करूंगा। देखो 105 मेरे पास ऐसा था भाई, ये वही फैक्टर है, बोला क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 और 35 से विभाजित हो, 15 से और 35 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो 105 ही होगी। वही तो संख्या होती है एलसीएम। और एलसीएम में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 95 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन में यूनिट डिजिट या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो 95 भी ऐसा हो जाएगा जिसमें 25 कर पाऊंगा, इसलिए मैंने 95 किया। ठीक है, चलिएगा। आप है ना, मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट मान लो, आप क्वेश्चन लगा लो। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ इस तरीके से, बस इतनी सी बात ये है। हाँ, 3 के डिविजिबिलिटी से इजी हो जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी से इजी हो जाएगा। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते हैं,
उससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे रूल हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक बता दिया आपको, है ना। अब आगे चीज पे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। आज मुझे डिविजिबिलिटी रूल भी खत्म करना है, तो मैं मोटिवेशनल क्वेट दिखाना चाहूंगा पहले आपको। चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। देखिएगा आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट रखता हूं। मोटिवेशनल क्वेट आ चुका है, ये देखिए, इसको पढ़िए। मोटिवेट रहें, बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रयास नहीं करोगे तो हमेशा हम डिग्रेड होते जाएंगे, किसी भी चीज़ को सीखा है ना वो भी भूलते जाएंगे, ऊपर नहीं उठ सकते। बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यदि गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यही जीवन का भी नियम है। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, शायरी शुयरी करेंगे, चिंता मत करो, शायरी भी करेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें फटाफट, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें। राजेश, बहुत अच्छी अप्रोच है भाई मेरे, लगा के देखना, मजा आ जाएगा, नहीं आए तो कहना मुझसे, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखें तो बताएं। पहले यूनिट डिजिट पढ़ें। आप अब बताइए, यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ना है या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है? जल्दी से बताओ, यूनिट डिजिट पढ़ना है या फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है? जल्दी से बताओ यार गाइस। हाँ, चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। दोनों पढ़ना है ना, तो दोनों ही पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं यूनिट डिजिट आपको कंसेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब देखो, जैसा कि आपको पता है 11:50 हो चुके हैं, है ना, 11:50 हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको घास काटूं? मैं नहीं चाहता यार, है ना। चीजें समझ में आए तो ऐसी समझ में आए कि कभी जिंदगी में गलत ना हो, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट मानिए, इस कंसेप्ट को कल क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो बहुत अच्छे से टेबल बना के लाया हूं आपके लिए। ये पूरी टेबल आपके लिए बना के लाया हूं मैं, है ना। ये सारी चीज हम बताने वाले हैं आपको। डिविजिबिलिटी की एक एक चीज है जो आपको तुरंत पढ़नी पड़ेगी और तुरंत आंसर आएगा उस चीज का, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो सब डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट सिर्फ एक लाइन से करने वाले हैं, सिर्फ एक लाइन से, बिना पेन चलाए। तो मैं नहीं चाहता कि किसी चीज को जल्दी से जल्दी किया जाए, जो चीज समझ में आ जाए दोबारा ना पढ़ना पड़े, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं इसको कल करूंगा, है ना। तो मैं इसको कल क्लियर करते हैं, क्योंकि अभी क्लास है भुवनेश्वर की, आपको पता है ना, 12 बजे क्लास है, तो जीएस भी पढ़ना है आपको। तो बात ये है कि इसको कल करेंगे। तो हाउ वाज द क्लास? क्लास कैसा रहा मुझे बताएं गाइस। क्लास कैसा रहा? अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें। जो 2500 लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा कि अगर अच्छा लगा है लाइक करें, मुस्कुराते रहे मेरी तरह। और शायरी मैं आपके लिए सुनाना चाहूँगा, और शायरी बस यही है कि दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही पर बातों का सिलसिला रखना, छू लो आसमां ये हमारी तमन्ना है, पर हम तक वापस आने का रास्ता रखना। ये अच्छी शायरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है और आपके भी बहुत करीब हो। तो बताइए क्लास कैसी रही, और अच्छी रही है तो सबसे मैं यही कहूँगा कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे साथ जुड़े रहें। डेली आपको पता है 11 बजे क्लास होती है। आज थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है नेट के इशू में, इस वजह से थोड़ा हो गया, नहीं तो मैं कवर करवा देता, है ना गाइस। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छा लग रहा है डेफिनेटली लाइक करते रहें। मिलता हूँ कल 11 बजे आपके साथ। आप तुरंत आना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कल पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।